ये मैं क्या देख रहा हूं? हमारी राजमाता हमेशा फूलों की सेजों पर सोया करती थी और आज कंकड़ पत्थर में जिंदगी व्यतीत कर रही है। या भगवान, कैसी माया है तेरी। महाराज, आप मुझे देखकर इतना चकित क्यों हो गए? क्या बात है, कहां से आना हुआ? आप मुझे नहीं पहचान सकी? नहीं नहीं, मैं तो ये जानती हूं कि कोई बाबा है, जोगी फकीर है, यही मैं जानती हूं। आप उदयनगर सम्राट की महारानी है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? राजमाता, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही हूं, सेनापति प्रताप सिंह। सेनापति? अगर सेनापति होते तो अपने लश्कर के साथ, हथियार के साथ होते, बाबा थोड़ी होते। राजमाता, आप जानना चाहती हैं कि मैं इस भेष में क्यों हूं? हाँ, मैं जानना चाहती हूं। जब दुर्गावती आपके पास पहुंची, फिर क्या हुआ? और अपना बच्चा दे करके राजकुमार को लेकर के मेरे पास पहुंची, फिर मैं राजकुमार को लेकर के महल से काफी दूर निकल चुका था। फिर क्या हुआ? लेकिन महामंत्री व सुल्तान सिंह ने मेरा पीछा किया और मुझे गोली मार दी, तो मैं राजकुमार को लेकर गंगा नदी में छलांग लगा दिया। फिर क्या हुआ? राजकुमार मेरे हाथों से छूट गया। तब से मैं इस भेष में राजकुमार को ढूंढते ढूंढते आज वो राजकुमार मिल गए। क्या मेरा बेटा विमल जीवित? हाँ राजमाता। कहाँ है मेरा बेटा? आप चलिए मेरे साथ। चलो बेटे। और ये राखी है, इसका नाम राखी है। हाँ हाँ, आइए मेरे साथ, मैं युवराज से मिलवाता हूं। बेटा वाला सुन, क्या बात है? अभी तक सेनापति मेरी बेटी को लेकर नहीं आए। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, वो आते होंगे। ठीक है बेटा। चाचा जी, जो देख रहे हो सत्य है। ये मेरी माँ? हाँ, आपकी माँ यानी हमारी राजमाता। माँ? राजमाता, ये आपके बड़े युवराज मदन सेन, छोटे युवराज विमल सेन। मेरा बेटा मदन सेन? हाँ माँ। बेटा मदन सेन, माँ। तू कितना बड़ा हो गया है। तुझे देखने के लिए तो मेरे आंखें तरस गई है। माँ। इतना आंसू निकल गया है कि नाकों में पानी ली है मेरा बेटा। मुझे बेटा मदन सेन। मेरा बच्चा विमल सेन, तू कितना बड़ा हो गया है। आज मेरी आंखें तुझे देखकर त्राह त्राह कर रही है। एक तरफ रो रही है, एक तरफ हंस रही है कि मेरा छोटा राजकुमार मेरे सामने। बेटा विमल सेन।
पिताजी, आपने वादा किया था कि वक्त आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलवाऊंगा। हाँ बेटा। आज वक्त आ गया है, मेरी माँ और मेरा भाई मुझे मिल गया है। हाँ क्यों नहीं बेटा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने राज को उस गद्दार से वापस ले लूं। बेटा देर करने का वक्त नहीं, चलो सभी मिलकर चढ़ाई कर जालिम सिंह को मिटाकर तुम्हारा राज मिले। वहां कोई नहीं जाएगा। मैं अकेले जाकर के जालिम सिंह का सर काट कर यही ना। आपने पहले ही सब कुछ हमारे परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं अब आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। आज हम सब लोग चल करके महल को चारों तरफ से घेर लेंगे और चुन चुन कर अपने बाप का बदला चुकाएंगे। चलो बेटा। हाँ लंबरदार, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? दिक्कत का आज वो बेकरई चिरई बोलत रही। क्या? बेकरई चिरई। अबे वो क्या है? अरे वही जो नीम का बिरवा देखात नहीं ना, वो वाला? हाँ वही बिरवा पर बैठ रही। क्या कह रही थी? चिरैया बोलत रही। कहा उठावा या गुम्मा। लगता है किसी की मौत होने वाली। बेवकूफ। है? अरे वो चिड़िया है, उसका तो काम है बोलना। या चिरई जब बोलत है तो कहू के मौत बियात। और रास्ता में आवत रहे तो बिलरिया पे खरत रही। तुम्हें देखकर यही इतना चिल्लात रही। हम देखा, हम कहा जाओ अपन पूत भतार खाओ जाए। और तुम डर गए। अरे डर का अब कहू का मौत है वही। हाँ बिलार रो रही है। बिलार बदतमीज कहेगा। कौन आ रहा है? आ रही है। अरे बेटी, क्या बात है? आज तो बहुत खुशहाल नजर आ रही। पिताजी, कहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हो? पिताजी मेरी शादी कर दीजिए। क्या? हाँ तुम्हारी शादी? जी पिताजी। अरे वो तो हमें करना ही है, लेकिन अब आज तुमने फरमाइश कर दिया है। अब मैं किसी अच्छे राजा महाराजा के हाथ देखकर, कोई अच्छा सा घर पर देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। जी नहीं पिताजी, मेरी शादी वहाँ होना चाहिए जहाँ मैं चाहूंगी। जहाँ तुम चाहोगी? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी मदन सेन से साथ कर दीजिए। मदन सिंह? जी हाँ। ये कहाँ का रहने वाला है? जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर? जी हाँ। लेकिन तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम्हारी शादी मैं जहाँ चाहूंगा वहां पर होगी। समझा? जोड़ मेल हुआ तो कह दियो। पिताजी, और तुम जाओ आराम करो। आप नहीं जानते, उन्हीं के प्यार का फल मेरे पेट में पड़ रहा है। क्या कहा? क्या कहा? उसका प्यार तेरे पेट में पल रहा है। तूने मेरी नाक कटवा दी। और अगर ये उदयपुर रियासत की जनता सुनेगी तो हम अपना सर ऊंचा उठाकर चल नहीं सकते। समझे? अब देख, अब साले, अब तेरे पेट में जो प्यार पल रहा है मैं उसे खत्म कर दूंगा।
मैं उसे खत्म कर दूंगा, उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। तैयार हो जा मरने के लिए। सेनापति प्रताप सिंह, क्या है वे? महामंत्री जालिम सिंह, कहिए। मुझे देखकर बड़ी हैरत में पड़ गए होंगे। हाँ, मैं यही सोच रहा हूं कि तुम जिंदा कैसे बच गए। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जिंदगी में तुम यक्का बिटिया बनाए पायो और बिटिया बेटवा यक्को बनाए नहीं पाए। यक्का बिटिया बनाए वह छोलहट निकल। क्यों मंत्री महोदय, हो पहचाना नहीं क्या? पहचान लिया तुझे। यही सोच रहा हूं तुम भी जिंदा कैसे बच गई। मंत्री जालिम सिंह, कहिए। मारने वाला शैतान होता है और बचाने वाला भगवान होता है। जिस वक्त तूने राज के लालच में मेरे पेट में कटारी मारा था, उस वक्त जोधपुर के महाराज उसी जंगल में शिकार के लिए गए थे। घायल अवस्था में उठा करके ले गए, मेरा इलाज कराया और मैं ठीक हो गया। और ठीक इसलिए हो गया, इसलिए भगवान ने मुझे जिंदा कर दिया कि मेरे हाथों तेरी मौत लिखी। बड़े युवराज, मुझे इससे कुछ पूछना है। और सही सही नहीं बताओगे, आज तुम्हारे बदन पर की चमड़ी उतार लूंगा। सेनापति प्रताप सिंह, हाँ, ये बता कि जब मैंने सुल्तान सिंह को बंदी गृह में डाला था, बंदी गृह में डाला था और वहां पर 5 सिक्योरिटी थी, ये बता कि सुल्तान सिंह जेल से कैसे निकला? और अगर ना बताऊं तो सुल्तान सिंह को जेल से मैंने आजाद किया था। तुमने आजाद किया था? किसके हुक्म से? अपने हुक्म से। यहां के महाराज, यहां के महाराज उदय सेन थे। हाँ, अख्तियार महाराज का था और तूने किस हैसियत से छुड़वा दिया? महामंत्री के पद से? जी हाँ। अगर महाराज जीवित होते, जैसे कि तूने ही खून करवाया महाराज का सुल्तान सिंह द्वारा। मैंने ही मरवाया था, मैंने ही मरवाया था महाराज को। और ये दिल में अरमान लिए वो टहल रहा था कि बनूंगा बनूंगा उदयनगर का राजा। यही दिल बीत सोचा है, मिटा दूंगा सम्राट को, यही तरकीब सोचा है।
सुल्तान सिंह तो मर गया, क्योंकि अगर होता तो तेरे सहयोग में जरूर आता। महामंत्री जालिम सिंह महाराज का जब कत्ल किया तो महारानी के पास भी गए थे। हाँ, और तुम्हें यह नहीं पता कि महारानी की गोद में किसका बच्चा था? हमें क्या मालूम? मेरा बेटा था। तुम्हारा बेटा था? हाँ, लेकिन मैंने तो महारानी का बेटा समझकर मारा था, और मेरी धर्म पत्नी दुर्गावती को भी मौत के घाट। सबसे पहले तूने बड़े युवराज पर वार किया, उसके बाद महाराज को मरवाया, फिर उसके बाद मेरे बेटे को मारा, फिर उसके बाद मेरी धर्म पत्नी को मारा, और मेरे भी कई गोलियां लगी, लेकिन तुम मैं निकल गया था। यही तो मैं सोच रहा हूं। और महारानी जी, महारानी चंद्रप्रभा, अरे तुम तो एकदम बूढ़ी दिखाई दे रही हो। ठीक है, सेनापति प्रताप सिंह, वादा करता हूं मैंने बहुत गलती किया है। अब मैं ये रियासत छोड़कर जा रहा हूं, कहां जाओगे? और जाकर दूसरी रियासत में नौकरी कर लूंगा। अच्छा, यहां से जाकर दूसरी रियासत में नौकरी करोगे, और यहां का जैसा हाल वहां भी करोगे। तुम्हें दूसरी रियासत जाने से पहले तुम्हें यहां मौत मिलेगी। ना, बड़े युवराज, लीजिए। क्यों? उस दिन तो मुझे अकेला पा करके जंगल में पहुंच करके तूने मेरे पेट में 3 कटारी मारा था। आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं राजकुमार, मैं हाथ जोड़। और जैसा किया है तूने, जैसा किया है तूने। देखिए, जब आप 2 माह के थे तब तुम्हारे पिताजी को इसने मारा था, और जब मैं लेकर के भागा तुम्हें महल से, मेरा पीछा किया तुम्हें मारने के लिए, लेकिन ये तो भगवान की माया है, मैं बच गया। गंगा नदी में छूटे जरूर, लेकिन ऊपर वाले ने मिला दिया। ये वही दुश्मन हमारा है। अब मैं, इससे अच्छा है कि इसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाए। हरामजादे, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले। कामयाब हो गयो। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब चलो जाओ। राजकुमार,
राजकुमार मदन सेन, ये वार तुम्हारे ऊपर आ रहा था। ये क्या किया चाचा? आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए कि भगवान ने हमारा पूरा परिवार मिला दिया। अगर मेरी जान गई तो इसमें कोई बात नहीं है। चाचा जी आप ठीक हो जाएंगे। राजकुमार मदन सेन, मेरा परिवार मुझे याद आ रहा है और मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाता चला जा रहा है। राजकुमार आइएगा दोस्तों, हमारी संगीत यहीं पर खत्म होती है और हम लोगों से या हमारे किसी कलाकार से रात भर में किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई अपना बच्चा समझ के हम लोगों को क्षमा कीजिए। बेटा मदन माँ सेन, जी, हमारा भाई हाँ खो गया था और ये राखी से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी शादी राखी के साथ कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। राखी बिटिया, और बेटा मदन सेन, आपके पास जो लड़की खड़ी है वो कौन है? माँ जी, क्या नाम है ये इसका? मंत्री जालिम की इकलौती बेटी, इसका नाम भी छुरानी है। ठीक है बेटा है। अगर आप चाहें तो मैं इसके साथ शादी करूं, बेटा नहीं तो ये हमारे दुश्मन की बेटी है। है तो ये दुश्मन की बेटी, लेकिन इसका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं माँ। उसका बदला इससे मत लिया जाए। ये तुमसे प्यार करती है और मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ देती हूँ। जैसी आज्ञा माँ जी। बेटी ले आओ अपना हाथ। बड़ो शंकर भगवान की ठीक है बेटा। और यारो मेरा तमाशा, यारो मेरा तमाशा पूर्णम खत्म हुआ। यारो मेरा तमाशा पूर्णम खत्म हुआ है, सबको खुशी हुई है, सबको खुशी हुई है, दुश्मन खत्म हुआ है, सबको खुशी हुई। बेटा बेटा मदन सेन, सब लोग राजपाट संभालो। मैं जैसे भिखारी थी, मुझे जंगल में चले जाने दो। माँ ये कैसी बातें कर रही हो? जिसके जवान बेटे तैयार हो गए हो, भला उसकी माँ कहीं भीख मांगेगी? माँ ठीक है बेटा, चलो। तुम मेरी माँ हो,